ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के पहले अध्याय ईंटें मन के तथा अस्थियाँ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रिक्त स्थान और एक शब्द एक वाक्य प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम रिक्त स्थानों पर नज़र डालते हैं। पहला है, हड़प्पा में पहली खुदाई खालिस्तान ने करवाई थी। तो हड़प्पा में पहली खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। दूसरा है, मोहनजोदड़ो में पहली खुदाई खालिस्तान ने करवाई थी। तो इसका उत्तर है राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। अगला है, चन्हूदड़ो खालिस्तान में स्थित है। तो चन्हूदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, कालीबंगा खालिस्तान में स्थित है। तो इसका उत्तर है राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता में खालिस्तान की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला है, हड़प्पा की आश्चर्यजनक इमारत खालिस्तान है। तो हड़प्पा की आश्चर्यजनक इमारत अन्नागार है। तो अगला है, सिंधुवासी खालिस्तान कपड़े का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, सिंधुवासी खालिस्तान के बर्तन तथा औजार बनाते थे। तो इसका उत्तर है मिट्टी, पत्थर तथा धातु। सिंधुवासी मिट्टी, पत्थर तथा धातु के बर्तन और औजार बनाते थे। अगला है, लोथल में एक खालिस्तान के अवशेष मिले हैं। तो लोथल में एक विशाल गोदी के अवशेष मिले हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता का विनाश खालिस्तान के कारण हुआ। तो इसका परफेक्ट उत्तर लिखा जाएगा, सिंधु सभ्यता का विनाश सिंधु नदी की बाढ़ों के कारण हुआ। अगला है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप खालिस्तान था। तो इसका उत्तर है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। अब अन्य महत्वपूर्ण रिक्त स्थान भी देखेंगे। हड़प्पा नगर वर्तमान पाकिस्तान के खालिस्तान जिले में है। तो हड़प्पा नगर वर्तमान पाकिस्तान के मांटगुमरी जिले में स्थित है। अगला है, मोहनजोदड़ो नगर वर्तमान पाकिस्तान के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर है लारकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप खालिस्तान था। यह प्रश्न हम पहले भी सही विकल्प के रूप में भी देख चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज खालिस्तान ने की थी। तो मोहनजोदड़ो नगर की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पूजनीय पशु खालिस्तान था। तो इसका उत्तर है वृषभ। अगला है, हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी खालिस्तान थी। तो इसका उत्तर है, हड़प्पाई लोगों की प्रधान देवी मातृ देवी थी। अगला खालिस्तान है, हड़प्पाई लोगों की लिपि खालिस्तान थी। तो हड़प्पाई लोगों की लिपि चित्रात्मक थी। अगला खालिस्तान है, हड़प्पा सभ्यता के समय खालिस्तान शहर बंदरगाह था। जी बिल्कुल, आप इसका उत्तर जानते हैं। 2 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल शहर बंदरगाह था। अगला है, हड़प्पाई लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पाई लोगों का प्रमुख व्यवसाय खालिस्तान में आपको कृषि लिखना है। अगला है, मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में उल्लेखित मगान नामक व्यापारिक पहचान पुरातत्वविदों ने खालिस्तान से की है। तो इसका उत्तर लिखना है ओमान। फिर से रिपीट करते हैं इसे। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में उल्लेखित मगान नामक व्यापारिक केंद्र की पहचान पुरातत्वविदों ने खालिस्तान से की है। तो इसकी पहचान पुरातत्वविदों ने ओमान से की है। अब हम एक शब्द एक वाक्य में प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पहला है,
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम जी को कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में हुई। अगला है, मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने की। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ? तो लोथल नगर से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के निवासी सामान्यतः किस पशु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा के निवासी सामान्यतः अश्व से अपरिचित थे। अगला है, कनिंघम महोदय ने हड़प्पाई मुहर पर अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है, कनिंघम महोदय ने हड़प्पाई मुहर पर अपनी रिपोर्ट सन 1875 ईस्वी में प्रस्तुत की। अन्य महत्वपूर्ण एक शब्द एक वाक्य उत्तर इस प्रकार है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? उत्तर, मोहनजोदड़ो सिंधु प्रदेश के लरकाना जिला में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के मांडगुमरी जिला में स्थित है। लोथल किस प्रदेश में है? तो लोथल गुजरात प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु सार्वजनिक स्नानागार है। सिंधु सभ्यता के नगरों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर आएगा, सफाई का अच्छा प्रबंध सिंधु घाटी की एक सबसे मुख्य विशेषता है। सिंधु लिपि क्या थी? सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सिंधु सभ्यता के किसी बंदरगाह का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, लोथल गुजरात। तो अगला है, सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो सिंधु वासियों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि तथा पशुपालन था। तो विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 12वीं की पुस्तक के अध्याय 1 ईटेमन के तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया। इस पाठ के हमने आज रिक्त स्थान और एक शब्द या एक वाक्य प्रश्नोत्तरों को समझा और उत्तर जाने। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आज दी हुई अध्ययन सामग्री का आप अच्छे से अध्ययन करें। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।